देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे को ये देखना चाहिए कि एरिया कौन सा है और वहाँ पे जो है वो सीज़न कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। तो अगर जो है वो पोस्ट रेन का, जैसे कि अब जो है बारिश के बाद का जो मौसम है, इस मौसम में जो है वो चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, इसके सिम्पटम जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर भी छोटे-छोटे जो है वो फ़र्क होते हैं, जो कि क्लिनिकल सिम्पटम से जो है हमारे को पता चल जाते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं, ज़्यादातर उनमें देखा गया है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, कमर में दर्द, लूज मोशन, इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं। मगर जो मलेरिया का है, उसमें इन सिम्पटम्स के साथ-साथ ऐसा होता है कि यूजुअली 24 घंटे में एक बार जो है वो बहुत तेज़ बुखार आता है और बहुत तेज़ बुखार के साथ-साथ जो है वो कँपकँपी भी छूटती है। तो ये सिम्पटम जो है वो टिपिकल होता है मलेरिया के लिए। और यूजुअली जो है 2 बुखार के बीच में जो इंसान होता है वो अपने आप को लगभग हेल्दी फील करता है। ये ज़्यादातर सिम्पटम जो है वो मलेरिया का होता है। और इसी तरह से इनके साथ-साथ जो डेंगू है, डेंगू के अंदर जो है ये कपकपाहट की बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर डेंगू के अंदर जो है वो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पेट के ऊपरी हिस्से में जो है दर्द का होना, भूख का कम हो जाना और इसके साथ-साथ बॉडी में जो है कुछ दाने, रैशेस टाइप के जो है वो निकल आना, ये जो है ज़्यादातर डेंगू के सिम्पटम्स होते हैं। साथ-साथ जो है वो चमड़ी का जो है वो लाल पड़ जाना और दिन भर जो है वो थकान का, कमज़ोरी का और 24 घंटे का बुखार इसमें जो रहता है वो ज़्यादातर डेंगू में रहता है। और इसके साथ-साथ अगर हम चिकनगुनिया को देखें, तो चिकनगुनिया में बुखार के साथ-साथ जो है वो बॉडी एक ज़्यादा होता है, जोड़ों में दर्द ज़्यादा होता है, हाथों-पाँव में दर्द होने लगता है और ख़ासकर घुटने के जोड़ में और हाथों के जोड़ों में जो है, छोटे जॉइंट्स में और बड़े जॉइंट्स के अंदर जो है, वो पेन ज़्यादा होता है, दर्द ज़्यादा होता है और इनफैक्ट चिकनगुनिया के अंदर जो है ये दर्द कई महीने तक जो है वो इंसान को रह सकता है। तो ये क्लिनिकल तरीके होते हैं हमारे पास कुछ जो है वो इन बीमारियों का फ़र्क देखने के लिए। इनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं आजकल वो बहुत हाईटेक होते हैं, कॉमनली अवेलेबल होते हैं, बहुत ईज़िली जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं, हर जगह पे उपलब्ध हो जाते हैं, हर लैब में उपलब्ध हो जाते हैं। तो जाँच कराना जो है वो एक सही तरीका होता है जिससे कि इसके पुष्टिकरण हो जाता है कि कौन-सी वाली बीमारी है। मैं इसके साथ-साथ जो है वो एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि दर्शक भी उसके ऊपर ध्यान दें कि जैसे-जैसे जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो है वो अर्बनाइज़ेशन होता जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि रोडें ज़्यादा बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पक्के मकान बन रहे हैं लोगों के, तो डेफ़िनेटली जो ज़मीन पहले जो है वो बारिश का पानी खींच लेती थी, तो वो नहीं है। उसके हिसाब से जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है, वो भी जवाब देता जा रहा है और इतनी जो है वो अच्छी टाउन प्लानिंग नहीं है जिससे कि ड्रेनेज जो है वो अच्छी हो जाए। तो ये समस्याएँ तो हैं जो कि जो है वो सरकार को जो है इनके ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। और जैसे जो है हमारी डॉक्टर ऋतिका जी ने बताया कि इसमें लोगों का योगदान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये बहुत ही दुखद है कि हर वर्ष जो है हम ये देखते हैं कि इतने ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो इन बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जबकि ये 100% प्रिवेंटेबल है। इसमें खाली थोड़ी-सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने सबने मिल के एक अवेयरनेस करी थी और ध्यान दिया था कि हम कोरोना को जो है वो कैसे लड़ेंगे। इसी तरह से अगर हमारे को अवेयरनेस है इससे पहले कि भाई पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, ओडोमॉस और कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट निकाल के लगा के लगे, अगर रात को जो है वो सो रहे हैं तो मॉस्किटो नेट के अंदर सोएं या ये देखें कि हमारे को जो है मच्छर काटने की जो है वो संभावना ना हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है जो बताई कि जो है वो मच्छर की ब्रीडिंग को ही हम रोक सकते हैं। तो पानी का जमाव, साफ सफाई रखना ये तो कोई बुरी बात नहीं है और ये कोई हम सरकार के ऊपर भी नहीं दोष डाल सकते। ये तो हमें इंडिविजुअली अपने लेवल बिल्कुल, यानी हम सबको बिल्कुल। और देखिए गौतम जी, आपने बहुत ही अच्छी हाँ, मैं ये कह रहा था कि लाइफस्टाइल में एक चीज और भी आती है जो आजकल हम ये देख रहे हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता है कि भाई आपने 1 चम्मच ये डाल दिया, 1 चम्मच ये डाल दिया, पानी उबाल लिया, रोज पी लिया तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो इन सब चीजों को लेके कई बार हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते जो है वो बहुत देर कर देते हैं। तो इन चीजों के ऊपर जो है वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ये ठीक है अगर आप तंदुरुस्त हैं, वेलनेस के लिए आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट अगर आप बीमार हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आपको तुरंत जो है वो मेडिकल एडवाइस भी लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये देखा गया कि लोगों का जो है वो हॉस्पिटल तक आते आते और डॉक्टर तक आते आते समय इतना निकल जाता है कि उनकी बीमारी जो हल्के तौर पे रहती है वो गंभीर ज्यादा हो जाती है और उसमें
डॉक्टरों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है अपने पेशेंट को सही करने के लिए। बिल्कुल, गरिमा जी आपने बिल्कुल ही सही बोला। एक्चुअली क्या है कि अब हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, बहुत चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो है इम्यूनिटी है, हमारे बॉडी के अंदर रोग विरोधक क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो चुकी है। अगर हम एज़ अ जनरेशन ये देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि एज़ अ जनरेशन अब जो है, जो प्रोसेस्ड फूड, जो फास्ट फूड, जो कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, और जैसे कि जो है वो 4-4 6-6 घंटे बैठ के ओटीटी के ऊपर जो है वो एक सीरियल के सारे एपिसोड देख लेना, और जो है एक ही बार में बैठ के जो है वो खाना बाजार से ऑर्डर करना और कंटिन्यूअसली जो है वो बिंज ईटिंग कर लेना, इस तरह की चीजें लोगों की लाइफस्टाइल में आ गई है। साथ साथ कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रेस लेवल, कंपटीशन एक दूसरे के साथ, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए। इनकी वजह से जो है वो हमारी जो है वो लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब ये देखेंगे, बिजली आने से पहले लोग आम तौर पे जो है 9 घंटा सोते थे। बिजली जब आ गई उसके बाद लोग जो है वो 8 घंटा सोने लगे। टीवी के आने के बाद लोग जो है 7 घंटा सोते थे। अब मोबाइल के आने के बाद तो जो है 5 साढ़े 5 घंटा ही लोग सोते हैं। तो हमारी जो है वो स्लीप की पैटर्न खराब हो गई है। जो बॉडी के अंदर रिपेयर करने का समय चाहिए बॉडी को, वो भी लोगों को जो है पूरी तरह से नहीं मिल पाता। साथ साथ प्रोसेस्ड फूड का लेना ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि अब जो बीमारियां आ रही हैं, जो हल्की बीमारियां और हल्के तौर पे पहले जो है वो सही हो जाती थी, आज वही बीमारियां जो है एक बहुत ही ज्यादा भयानक रूप ले लेती है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रूप ले लेती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो अच्छे खासे लोगों को जो है वो दिक्कत हो जाती है। साथ साथ बेटर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने के लिए, डायग्नोसिस अच्छा अवेलेबल होने से और डॉक्टरों की अच्छी उपलब्धि होने से जो है कई बार ये चीजें जो है वो अच्छा ओवर डायग्नोज भी हो जाती हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई आदमी को कैंसर है, वो मर गया, तो कहेंगे कोई पता नहीं चला कैसे मर गया, क्योंकि जो है वो खाना पीना बंद कर दिया था, हो सकता है समय आ गया हो वो मर गया। मगर आज की डेट में डायग्नोज हो जाता है तो वो कैंसर की कैटेगरी में आ जाता है और पता चलता है कि कैंसर का आंकड़ा जो है वो कितना बढ़ता जा रहा है। तो ये बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी और बेटर अवेयरनेस ऑफ द पीपल की वजह से भी जो है ये हो सकता है कि ये आंकड़े में जो है कुछ चेंजेस आ रहे हों। साथ साथ गरिमा जी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो डॉक्टर कक्कड़ ने बोला था, जो आपने ये बताया कि अगर जो है वो कोई दूसरे व्यक्ति जो है वो ये बोलता है कि मेरे प्लेटलेट थोड़े कम हो गए हैं, मुझे जो है प्लेटलेट चढ़ा दो, तो हम साइंटिफिक अगर तरीके से नहीं जाएंगे तो हमारे को कैसे पता चलेगा? प्लेटलेट की लाइफ साइकिल जो है वो 7 डेज की है। अगर हम जो है वो प्लेटलेट हमारे बॉडी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर हम हर 2-3 दिन में जो है प्लेटलेट निकालने लगेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट आएंगे भी सर्कुलेशन में, वो इमेच्योर प्लेटलेट होंगे। तो जो प्लेटलेट को मैच्योर होने में 7 दिन रख रहे हैं, आप उन प्लेटलेट को अगर 3 दिन में ही निकाल रहे हो, वो इमेच्योर प्लेटलेट आपके सर्कुलेशन में आ रहे हैं। डेफिनेटली मशीन में जो है प्लेटलेट काउंट बढ़ रहा है, आपको तसल्ली हो रही है, मगर उसका एक्चुअली कोई फायदा नहीं हो रहा और आप खतरे में लंबे टाइम तक आ रहे हो। तो आप डॉक्टर की सलाह पे ही चले। अगर डॉक्टर आपको मना कर रहा है तो इस तरह की चीजें बिल्कुल ना करें, क्योंकि डॉक्टर को साइंटिफिक फैक्ट होने की वजह से मना